हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैनन ब्रांड का कोई भी DSLR चलाना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप कोई सा भी कैनन ब्रांड का DSLR खरीदना चाहते हो तो आप पहले उसको चलाने सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इसमें इतने सारे फीचर्स दिए जाते हैं कि हमें अगर पहली बार ब्रांड का अगर कोई कैमरा अगर पहली बार हमारे हाथ में मिल जाता है तो हम सही से नहीं चला पाते हैं। और मेरी माने तो दोस्तों अगर आप कैनन ब्रांड का कोई भी कैमरा अगर आप यूज़ करना नहीं जानते हो तो आप उससे एक अच्छी खासी फ़ोटोज़ या फिर अच्छी खासी वीडियोज़ शूट नहीं कर पाओगे। तो आप इधर देख सकते हो, ये मेरे पास है कैनन का 200D Mark II। तो आज इसी कैमरे को हम चलाना सिखाएंगे। वैसे तो दोस्तों अगर कैनन ब्रांड का कोई सा भी कैमरा आप खरीदते हो तो सारा का फीचर्स जो है वो सेम रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है लेकिन ज़्यादातर फीचर्स सेम रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैनन ब्रांड का कोई भी कैमरा हम किस तरह से बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं कैमरे के अंदर। ये सारे बटन्स काम कर डिस्प्ले के माध्यम से भी अगर हम देखना चाहें तो डिस्प्ले पे भी हम सारा कुछ यहाँ से डिस्प्ले से भी हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेटर यही रहेगा कि अगर हम कोई बटन से मैनेज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं सारे बटन्स के बारे में कि कौन सा कहाँ पे हमें कौन कौन से बटन मिलते हैं और क्या काम करते हैं। दोस्तों ये बटन मिलता है जो कि मेन्यू बटन है, जो कि हमारे कैमरे की सेटिंग्स वगैरह इस बटन से हमें चेंज कर सकते हैं। वो भी सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाएंगे भी चेंज करके। यहाँ पे देखने को मिलता है इन्फो बटन। यहाँ पे दोस्तों कैमरा का बटन मिलता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, कैमरा मोड में लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मिल जाता है AV प्लस माइनस वाला बटन। ये भी दोस्तों बटन क्या काम करता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है प्ले बैक बटन है दोस्तों, ये डिलीट बटन मिल जाता है, क्यू सेट बटन, और यहाँ पे 4 अलग अलग बटन्स और मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ 2 बटन और मिल जाते हैं दोस्तों, ये बटन और ये बटन। ये भी क्या काम करते हैं हम आपको बता देंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों जब मैं ये DSLR खरीदा था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे अगर दोस्तों वीडियो के माध्यम से अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। और इधर दोस्तों मिल जाता है एक मोड चेंज करने के लिए ऑप्शन, जो कि ये व्हील की तरह काम करता है। अगर इसको हम किसी इधर उधर मूव करते हैं तो ये हमारा जो मोड है वो चेंज होते रहता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नए यूज़र जो ऑटो मोड पे सेट करके जो फ़ोटो क्लिक करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऑटो मोड में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, प्रोफेशनल टाइप का वीडियो हम शूट नहीं कर सकते हैं। ऑटो मोड में जो कैमरा का जो सेटिंग रहेगा वो खुद ब खुद कैमरा अपने हिसाब से वीडियो को और फोटो को कैप्चर करेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें ISO बटन देखने को मिल जाता है। ISO भी मैं आपको बताऊंगा कि ISO क्या होता है। और यहाँ पे डिस्प्ले बटन देखने को मिल जाता है। ये रहा दोस्तों व्हील, जो कि ISO बढ़ाने और घटाने के लिए होता है, और शटर स्पीड बढ़ाने और घटाने के लिए भी होता है। और शटर स्पीड ISO क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और ये दोस्तों ऑन ऑफ करने के लिए और डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे ये बटन्स मिल जाते हैं। और कैमरे के सामने में हमें मिलते हैं यहाँ पे ऑटो मोड सेलेक्ट करने के लिए, और मैनुअल मोड जो कि लेंस का है, लेंस में बटन दिया गया है। और यहाँ पे स्टेबलाइजर ऑन और ऑफ करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी एक बटन हमें मिलता है जिसको हम लेंस को निकालने और लगाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेस करके अगर लेंस को घुमाते हैं तो लेंस निकल जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों लेंस लगाने के लिए इसको हम इस तरह से लगा के और इस राइट की तरफ मूव करेंगे तो लेंस फिक्स हो जाएगा। दोस्तों इसको मैंने परचेज़ किया है डबल लेंस के साथ। और फाइनली जो हमें देखने को मिलता है, जो लास्ट बटन आता है दोस्तों यहाँ पर है लास्ट बटन। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये है शटर बटन। इसको प्रेस करने से हमारा जो कैमरा है वो फ़ोटो कैप्चर करेगा। तो चलिए दोस्तों हम कैमरा को ऑन कर लेते हैं और अब हम बताते हैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ से स्किप मत करना, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, कैमरा को ऑन करने के लिए इस बटन को हमें मूव करना होगा कुछ इस साइड में। अब दोस्तों हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। चलिए हम डिस्प्ले के माध्यम से सारा कुछ इधर हम देखेंगे और आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम कैमरा को ऑन करते हैं तो कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार भी कैमरा ऑन करोगे तो आपके पास कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं मेनू के बारे में। दोस्तों हम यहाँ से पहले हम किसी भी तरह का ये नहीं बताएंगे कि हमें किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना है और फ़ोटो कैप्चर करना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कैमरा में जो सेटिंग्स है उसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों हमें वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए देखने को मिल जाता है। और वाईफाई ब्लूटूथ हमें ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि दोस्तों वाईफाई कनेक्शन में हम डायरेक्ट आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरे को और लाइव व्यूज़ देख सकते हैं, या फिर जो भी इसका वीडियोज़ है, फ़ोटो है, वो सारा चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं अपने कैमरे से डायरेक्ट अपने फ़ोन में। यहाँ पर दोस्तों वाईफाई सेटिंग्स इनेबल और डिसेबल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। कैनन का मॉडल मिल जाता है। यहाँ पर जीपीएस भी सेट करने के लिए हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जीपीएस भी हम चाहें तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। और ये जो टच स्क्रीन है दोस्तों कैनन 200D Mark II, इसके बाद देखने को मिल जाता है दोस्तों फाइल नंबरिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर की तरफ। फाइल नंबरिंग देखने को मिल जाता है। ऑटो रोटेशन का भी मिल जाता है ऑप्शन, जिससे कि दोस्तों हम अपना जो कैमरा का जो भी इमेज इसने कैप्चर किया उसको हम रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखता है ऑटो पावर ऑफ, मतलब कि अगर हम कैमरा ऑन करके हम 10 सेकंड तक छोड़ दिए हैं तो ये कैमरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसका जो टाइम है वो हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमें ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम जो भी ब्राइटनेस है इसको भी हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ब्राइटनेस जो है वो ऑटो पर सेट करके रख दीजिएगा आप। स्क्रीन ऑफ और स्क्रीन ऑफ ऑन का भी ऑप्शन मिल जाता है। डेट टाइम सेट करने के लिए भी सारा कुछ ऑप्शन इधर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बीप भी इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम कैमरा का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बीप करके हमको साउंड सुनाई देगा। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो मोड भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट जो भी फीचर्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों इधर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इन सब फीचर्स का ज़्यादातर काम नहीं होता है। शूटिंग यहाँ पे शूटिंग स्क्रीन दिखाया, जैसे यहाँ पे गाइड करेगा कि पहले आपको शूटिंग से पहले आपको गाइड करना होगा कि ये कैमरा इस मोड में किस तरह से शूट करेगा ये वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, तो अगर आप मोड चेंज करते हो तो कैमरा पहले आपको समझाने की कोशिश करता है कि इस मोड में हमारा जो कैमरा है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन्फो बटन के बारे में। तो इन्फो बटन तब काम करेगा जब हम सेटिंग्स मेनू बटन को प्रेस करेंगे तो, ठीक है। तो मेनू बटन में हम मेनू को क्लिक करके हम सेटिंग्स में आ गए हैं। इसके बाद हम इन्फो बटन क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें एक एक करके ये देगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोड के बारे में कि हमें मोड से क्या होता है। ये यहाँ पर जो मोड्स दिए गए हैं इन सारे मोड्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मोड हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मोड्स देखने के बाद हम कुछ शॉट्स लेंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मोड हमारा किस तरह से काम करता है और कौन से मोड में किस तरह का फ़ोटोज़ आते हैं। मोड देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस बटन को प्रेस करना होता है, तभी ये कैमरा मोड में ऑन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा कैमरा है ये कैमरे मोड में ऑन हो चुका है। इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा मोड नहीं दिख रहा है हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो चलिए कुछ इस तरह से ये आ गया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोड के ऊपर। तो अभी आप मोड चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ऑटो मोड में अभी है, क्योंकि बगल में यहाँ पे वाइट कलर का एक डॉट दिख रहा है। तो ये दोस्तों अभी ऑटो मोड में है। तो ऑटो मोड में कैमरा क्या करता है, सारा जो फंक्शंस है वो खुद ब खुद मैनेज कर लेता है कि कितना हमें ISO रखना चाहिए, कितना ब्राइटनेस रखना चाहिए और किस तरह से फ़ोटो कैप्चर करना चाहिए। तो चलिए हम कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करके दिखा देते हैं कि ऑटो मोड में हमारा जो कैमरा है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑटो मोड में भी थोड़ा सा हम चाहें तो सेटिंग्स इधर उधर हमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम फ्लैश ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑटो मोड में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कितना शूट कर सकते हैं ये भी हमें दिया गया है। तो हम एक सिंगल शूटिंग के लिए मतलब कि एक बार प्रेस करेंगे हम शटर बटन को इसको, तो ये एक ही फ़ोटो कैप्चर करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें कि एक से ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करें तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, या फिर टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ पर 10 सेकंड टाइमिंग सेट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा 2 सेकंड। और सेल्फी टाइमर है दोस्तों, आप जितना चाहे उतना अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कंटिन्यूअस शूटिंग पे अगर हम प्रेस कर देते हैं तो दोस्तों अगर हम शटर बटन को हम प्रेस कर रखते हैं तो एक से ज़्यादा ये फ़ोटो कैप्चर करेगा, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों रॉ करके एक फ़ाइल दिखा रहा है, तो चलिए
यहाँ पे दोस्तों रॉ करके एक ऑप्शन आ रहा है, ये दोस्तों हमारी इमेज की क्वालिटी को बताता है कि हमें किस तरह का इमेज चाहिए। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो आप 24 मेगापिक्सल पे ही रखिएगा। इधर 24 मेगापिक्सल, उधर आपको क्वालिटी दिखा रहा होगा कि हमें कितना मेगापिक्सल पर और कितना रिजोल्यूशन पे हमें देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये अभी 24 मेगापिक्सल है और 6000 × 4000 रिजोल्यूशन है, और इसका भी सेटिंग्स भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों आप रिजोल्यूशन जो है वो 24 मेगापिक्सल रखिए और 6000 × 4000 रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे कॉर्नर में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले के पर अगर कहीं पर भी हम टच करते हैं तो ये हमारा जो है फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। इधर आप देख सकते हो दोस्तों, एक बार मैंने डिस्प्ले पर प्रेस किया तो इसने फोकस किया और दूसरी बार में इसने कैप्चर कर लिया। एक बार फोकस हो चुका है और दूसरी बार अगर हम कहीं पर प्रेस करते हैं तो इसने फिर से हमारे फ़ोटो को कैप्चर कर लिया। ये दोस्तों है ऑटो मोड। ऑटो मोड में हमारा जो सारा वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे या फिर ऑडियो या फिर फ़ोटो कैप्चर करेंगे दोस्तों, ये कैमरा जो है खुद ब खुद अपना सेटिंग्स सारा कुछ मैनेज कर लेता है। तो अब हम मोड चेंज कर लेते हैं और आगे आपको बता देते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे पी वाले मोड में। तो पी वाले मोड में हमें क्या देखने को मिलता है, जब पहले हम ऑटो मोड में थे तो ऑटो मोड में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जो कि कैमरा जो है अपना सारा कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पी वाले मोड में अगर हम जब हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे डार्क मोड और स्टैंडर्ड मोड, ब्राइटर मोड, ये हम खुद ब खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ अगर शूट करते हैं तो हम अपने हिसाब से डार्क, स्टैंडर्ड या फिर ब्राइटर लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है डार्क मोड। अब दोस्तों हमें डार्क मोड कितना रखना है या फिर यहाँ पे ब्राइटर कितना रखना है, ये हमें इसके माध्यम से अब दोस्तों हमें डार्क मोड कितना रखना है या फिर ब्राइटर कितना रखना है, ये हमें इसी के हिसाब से सेट कर लेना है। आप अपने हिसाब से इमेज पे पहले ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, आप इधर उधर करके, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो चलिए हम मीडियम वाले पे रख देते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिंगल शूट। यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था ऑटो मोड में भी ये चीज़ था। तो चलिए बैक आते हैं और यहाँ पे फोकस सिलेक्शन का था, मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे फोकस करेगा। अगर आप डिस्प्ले में नहीं देखते हैं, इसमें देखते हैं, तो ये पहले ही आपको दिखाएगा कि हमारा जो लेंस है वो पूरे के यहाँ पे बीच में ये फोकस करेगा। अगर दोस्तों अगर आप सिंगल पर्सन का फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं, चलिए हम इसमें आते हैं। पे कैमरा खुद ब खुद हमें बता रहा है कि हमें किस तरह का फ़ोटो लेना है। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई रन कर रहा है, दौड़ते हुए किसी का अगर फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे वन शॉट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑल फोकस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों हमें कुछ इस तरह का फ़ोटो देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वन शॉट करोगे, अगर वो बंदा दौड़ भी रहा है तो हमें उसका सिंगल पर्सन हमें देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पर हम फ़ैन चला के हम उसका फ़ोटो क्लिक करके हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप क्लिक करते हो तो दौड़ते हुए कोई बंदा अगर फ़ोटो खिंचा रहा है तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे ऑल फोकस करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। वन शॉट करेंगे तो हमें सिंगल ही फ़ोटो दिखेगा, चाहे वो कितना भी स्पीड में दौड़े, उसका फ़ोटो जो है वो एकदम सटीक फ़ोटो कैप्चर करेगा, ठीक है। तो इसमें यही एक फ़ायदा है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीवी मोड के बारे में। तो टीवी मोड के बारे में आप यहाँ पे कैमरा के डिस्प्ले पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे खुद ब खुद ये बताना चाह रहा है कि जहाँ से यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को किसी भी फ़ोटो को अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कोई पानी वगैरह गिर रहा है, तो अगर हम इस मोड में चाहें तो फ्लोइंग मोड में डाल सकते हैं। फ्रोजन मोड में भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों पानी को ये एक्यूरेट कैप्चर करेगा और दूसरा कुछ इस तरह का फ़ोटो कैप्चर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इस चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और चलिए इसमें भी हम थोड़ा सा यहाँ पर भी दोस्तों सेम फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे सेम टू सेम जैसे पी मोड में था, सेम टू सेम उसी तरह का ये भी मोड है। और यहाँ पे दोस्तों हम चाहे तो मल्टी शॉट भी ले सकते हैं, डार्क मोड भी चेंज कर सकते हैं, वन शॉट और फोकस भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल जाता है। फिर हम आते हैं AV मोड में। AV मोड में हमें खास ये चीज़ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें ब्लर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे शार्प देखने को मिल जाता है। दोस्तों हम अपने वीडियो में कितना ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं या फिर शार्प करना चाहते हैं, ये हमें दोस्तों हम अपने फ़ोटो में या फिर वीडियो में कितना ब्लर करना चाहते हैं और कितना शार्प रखना चाहते हैं, ये सब चीज़ हमें सेट करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम चलिए एक बार हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, ब्लर सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को ब्लर करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेंस है इसको हम थोड़ा सा हमें लेंस के माध्यम से ब्लर करना होता है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद हमें काम आता है ये व्हील का। ये व्हील अगर हम इधर उधर मूव करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे
F8 करके है, F9, F10 ये सब हो रहा है। तो हमें सबसे कम रखना है यहाँ पे F4 करके रखना है। F4 जब हम करके रखेंगे तो जो हमारा लेंस जो है वो अंदर का जो छोटा सा लेंस जो तो होता है वो लेंस पूरा का पूरा बाहर दिखने लगता है और फोटो को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। यहाँ पे दोस्तों हम इसका जो ISO इसका जो दोस्तों ये चीज़ हम सेट कर सकते हैं जो मैंने पहले ही बताया था। और इसका जो ISO है ये भी हम बता देते हैं कि ISO किस तरह से सेट करना होता है और ISO क्या होता है, यहाँ पर हम आपको क्लियर बता देते हैं। ISO दोस्तों ये ब्राइटनेस टाइप का होता है जिसमें हमें ये चीज़ पता चलता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना ISO देना चाहिए। तो अभी आप इधर देख सकते हो ISO मैं घटा बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कलर में भी डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो पे रखिएगा या फिर दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट को फोकस करके ISO अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, इसमें हमें क्या करना हो, जो अब हम मल्टी शॉट लेते हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा ग्रुप में अगर कोई है तो हमें यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो हमें सबका ये जो फोकस है वो एडजस्ट कर लेगा खुद ब खुद से, ठीक है। और इसके बाद हमें मैनुअल मोड देखने को मिल जाता है। तो मैनुअल मोड में यहाँ पे कैमरा हमें खुद ब खुद दिखा रहा है कि हमें किस तरह कौन से फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं मैनुअल मोड में। जैसे यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे मोड अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ब्लर हम कितना रखना चाहते हैं ये भी हमें देखने को मिल जाता है। ये ब्लर अगर हम कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ हमें देखने को इधर ही मिल जाता है। सबसे ऊपर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है ब्लर, उसके नीचे दोस्तों मिल जाता है शटर स्पीड हमें कितना रखना है ये भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद ISO हमें कितना रखना है ये भी हमें यहीं पे मिल जाता है। तो ISO मैंने पहले ही बताया था कि आप ऑटो पे करके रखिएगा और शटर स्पीड जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि आप कितना ज़्यादा फ़ोटो शूट करना चाहते हैं 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद हमें ये इस पे हम आते हैं। ये वाइड एंगल टाइप का है दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी शॉट लेते हैं तो चलिए हम कोई एक शॉट हम आपको लेकर दिखा देते हैं कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा पूरा ब्लैक एंड वाइट टाइप का कर दे रहा है इमेज को और इसमें वाइड एंगल का भी फीचर्स दिया गया है। तो इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्तों इसका यूज़ करते हैं तब जब उनको किसी भी तरह का ब्लॉग वीडियो शूट करना होता है तब, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। फिर आता है SCN मोड। इसमें हमें ये सारे चीज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपना स्किन टोन जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप अपने फेस पे ब्राइट बढ़ा सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। अब किस तरह से सब कुछ करना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। स्किन टोन अगर आपको ज़्यादा करना आता है तो स्मूथ स्किन भी कर सकते हैं, स्किन टोन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई अगर रन करते हुए कोई फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किड्स का भी आप आराम से जो स्क्रीन टोन है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इधर आप देख सकते हो जो खेलते हुए जो बच्चों का फ़ोटो जो होता है वो भी आप यहाँ पे शूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने कैप्चर किया। तो दोस्तों इस सारे मोड्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ISO के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, शटर स्पीड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और ये बटन जो है वो डिस्प्ले का बटन है। अगर दोस्तों हम मोड में तो वापस चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और डिस्प्ले को प्रेस करते हैं डिस्प्ले बटन को, तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अब हमें सारा चीज़ हमें इसमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम डिस्प्ले को ऑफ करके रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो शूट कर सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर देख के शूट करते हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं या इस बटन के बारे में बता देते हैं। ये AV+ वाले बटन के बारे में भी हम बता देते हैं। दोस्तों अगर हमारा कैमरा जो कुछ इस तरह से मोड में है तो हम इस बटन को अगर प्रेस करते हैं ये तो हमारे कैमरे मोड में आ जाएगा और फोटो कैप्चर करने के लिए ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे फ्लैश दिया गया है, आप इधर देख भी सकते हो। फ्लैश जलाने के लिए दोस्तों हम कोई फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो ये हमारा जो फ्लैश ऑन हो जाता है। लेकिन अब दोस्तों इसको मैंने फ्लैश मोड में ऑन कर लिया है। अब चलिए हम क्लिक करके देखते हैं फ़ोटो। इधर आप देख सकते हो ये फ्लैश अभी जल रहा है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे प्लेबैक बटन, ये जो नीचे वाला देख रहे हो प्लेबैक बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमने फ़ोटोज़ शूट किए हैं, वीडियो शूट किए हैं, वो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम और भी जो फ़ोटोज़ मैंने शूट किया है वो सारे आप फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए हैं।
तो अभी हम फ़ोटो में डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए जैसे हम इस फ़ोटो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इरेज रॉ प्लस जेपीजी वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। ये फ़ोटो डिलीट हो गया। उसी तरह का सेम फ़ोटो है तो फिर इसको भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो फ़ोटो डिलीट हो जाता है। अब दोस्तों हम फ़ोटो में कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बता देते हैं कि एडिटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए दोस्तों हमें इस फ़ोटो को एडिट करना है। इस फ़ोटो को मान लीजिए हमें एडिट करना है तो इसके बाद हमें क्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। क्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे एडिट्स करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ हम इसको प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और इसका जो कलर भी है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसके आप इधर देख सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद तो हम बात कर लेते हैं ये प्लस और माइनस, ए बी प्लस माइनस वाला बटन ये क्या काम करता है और कौन से मोड में काम करता है। ये ए बी प्लस माइनस दोस्तों बटन जो है वो ए बी मोड में ही काम करेगा। जो पहले हम इसका मोड जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये ए बी मोड में हम आ चुके हैं। प्रेस करके अगर हम व्हील को इधर उधर घुमाते हैं तो आप इधर देख सकते हो ये मोड चेंज हो रहा है। मतलब कि थोड़ा सा हमें अपना जो फ़ोटोज़ है उसमें कुछ अलग देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों ब्राइटनेस टाइप का या फिर शार्प टाइप का हमें कुछ अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो और दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों बटन है कि ये जूम बटन है और जूम आउट बटन है। ये मैंने फ़ोटो कैप्चर किया था, चलिए हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हो ये बटन को प्रेस करने पे ये सारा कुछ जूम हो रहा है। जूम आउट करने के लिए ये बटन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट हम ये सारे चीज़ अगर क्लिक करते हैं तो ये सारे चीज़ नहीं काम, ये दोनों बटन नहीं काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आगे जो बटन्स दिए गए हैं वो कौन कौन से बटन हैं। आगे में दोस्तों हमें यहाँ पे लेंस के ऊपर दो बटन देखने को मिल जाता है, स्टेबलाइजर ऑन, स्टेबलाइजर ऑफ, जो कि डिस्प्ले में हमें जब हम वीडियो शूट करेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ अच्छे से काम में आता है। ठीक है, इन सब के अलावा दोस्तों हमें इस कैमरे में हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर हम माइक लगा सकते हैं इजीली। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना।